क्या करने वाले हैं, लॉग के बारे में और कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट जो है वो पॉइंट्स है जिनको हमें रिमेंबर करना है, याद रखना है। वो सारे पॉइंट्स हम एक जगह कलेक्ट करके लिखेंगे। तो ये दो काम आज हम करेंगे और उसके बाद लॉगरिथमिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम सिंपल इक्वेशन पढ़ते हैं ना, एक्स के टर्म में इक्वेशन गिवन होती है और सॉल्व फॉर एक्स के लिए सॉल्व करते हैं, तो वही हम अब यहाँ पर लॉग के टर्म में हमें इक्वेशंस गिवन होंगी और उनको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू बतानी है। लेकिन पहले हम लिख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो राइट डाउन हेडिंग हमारी हो जाएगी पॉइंट टू रिमेंबर। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखने चाहिए, जो क्वेश्चंस करते समय हमें काम आने वाले हैं और उनका हम कहाँ से आया इसके बारे में बात करेंगे। और बहुत इजी है और इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में लॉग की प्रॉपर्टीज़ का बहुत ही आती है। अगर हमने नहीं ध्यान दिया कि लॉग के साथ जो वैल्यू है वो एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, तो कोई आंसर नेगेटिव में आया और हमने उसको लिख दिया कि हाँ ये भी आंसर है, तो गड़बड़ है। हमें ये देखना है कि लॉग के साथ, अब ये ज़रूरी नहीं कि हम नेगेटिव आंसर देखते ही कहते कि भाई ये नहीं होगा। हमें ये देखना है कि लॉग के साथ जो अगर वो एक्स है तो उस एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अब लॉग के साथ कुछ और है, x+5 है और हमने x की वैल्यू देखी कि -1 आ रही है, तो हमने कह दिया कि नहीं x की वैल्यू -1 हो नहीं सकती, तो ये तो गलत हो गया। x की वैल्यू -1 आए या +1 आए उससे कोई लेना देना नहीं है। लॉग के साथ जो x है, लॉग ऑफ जो लिखा हुआ है जैसे 5+x है, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखना है। जैसे देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 एक लिखते हैं और यहाँ पर फिर अभी मैं इसको लिख दूंगा। पहले ये समझते हैं ज़रा कि जैसे मान लीजिए log 8/2, इसकी वैल्यू क्या आएगी, log 8/2 की वैल्यू, तो 8/2 की वैल्यू बिल्कुल सही है 3 आएगी, क्योंकि ये हो जाएगा 2 का क्यूब और 3 आ जाएगा आगे, और log 2/2 यानी कि ये वैल्यू आ गई 3, यानी कि ये पॉजिटिव आ गई। ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि भाई log 16/2 निकालो, तो वो भी सबको पता है कि 4 आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव आ गया, तो ये तो पॉजिटिव दे रहा है। लेकिन अगर मैं बोल दूँ कि भाई log यहाँ पर जो है वो 8 है और बेस में 1/2 है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, log 8/1/2। तो देखो log 8 को आपने लिखा 2 की पावर 3 और 1/2 को लिखा 2 की पावर -1, तो ऊपर से 3 जाएगा और नीचे से -1 जाएगा और log 2/2, यानी ये वैल्यू क्या आ गई, -3, यानी नेगेटिव आ गई। यहाँ से हमें स्ट्राइक करेगा दिमाग में कि भाई देखो, जब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि log के साथ जो ऊपर वाली वैल्यू है, जैसे ये वैल्यू है 8 है और ये 16 है और यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर बेस 2 है, तो ये जब यहाँ पर ये वैल्यूज़ हैं तो ये वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है देखो। लेकिन वही वैल्यू जब 8 आ रही, लेकिन यहाँ पे बेस में 1/2 आ रहा है, ये जब 1 से बड़े आ रहा है तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और ये 1 से छोटा आ गया 1/2, 1/3, 1/4, तो फिर ये वैल्यू क्या दे रहा है, निगेटिव दे रहा है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके हम यहाँ पर लिख लेंगे, और वो पॉइंट क्या है, इफ बेस ऑफ लॉगरिथम इज, if base of logarithm greater than 1, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर बेस 2 आ रहा है, यहाँ पर बेस 2 आ रहा है, तो log base of logarithm is greater than 1, then logarithm of greater number logarithm of greater number is greater। जैसा कि हमने देखा log 8/2 और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3, पॉजिटिव आ गई। ठीक है। और अगर बेस ऑफ लॉगरिथम जो है वो 0 से 1 के मिड में लाई कर रहा है, एंड इफ base of logarithm and if
बेस ऑफ लॉगरिथम, ये लॉग लिख देते हैं, लॉग इज बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के मिड में होगा, देन लॉगरिथम ऑफ ग्रेटर नंबर, देन log of greater number is smaller। ठीक है, अब बात क्लियर हो रही है कि अगर हमारे पास यहाँ बेस 8 है, यहाँ 8 है और बेस में 1/2 है, यानी ये 0 से 1 के मिड में है, तो ये वैल्यू जो है वो क्या दे रहा है, -3 दे रहा है, यानी निगेटिव दे रहा है। और जब वैल्यू जो है 1 या 1 तो हो ही नहीं सकता बेस में, 1 की तो बात ही छोड़ दो कि लॉग में बेस 1, ये बार बार हमको मना किया जा रहा है कि बेस में 1 नहीं हो सकता, तो बेस में 1 तो खैर पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन 1 से बड़ा और 1 से छोटे की बात हो रही है। और 1 से छोटा बिल्कुल भी ये नहीं बोलेंगे कि 1 से छोटा, क्योंकि 1 से छोटा तो नेगेटिव नंबर भी आ जाएगा। तो हमें क्या बोलना है कि अगर 0 से 1 के मिड में है तो नेगेटिव वैल्यू देगा, चाहे बड़ा नंबर हो या छोटा नंबर हो कोई भी, लेकिन अगर 0 से 1 के मिड में है तो नेगेटिव दे रहा है, और अगर 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव दे रहा है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आएगी कि कोई कह देगा कि भाई दोनों ही अगर 0 से 1 के मिड में हो तो क्या होगा। मान लिया ऊपर वाला, जैसे अभी तो बेस जो था वो तो 1/2 था और 2 था, लेकिन ऊपर वाले नंबर में कोई चेंजेस नहीं किया, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि बेस भी 0 से 1 के मिड में हो और जो ऊपर नंबर दिया वो भी 0 से 1 के मिड में हो, तो क्या होगा, क्या तब भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो ये बात पॉइंट 1 जो है ये सबको क्लियर हो गया, पॉइंट 1 में किसी को कोई डाउट तो नहीं। ओके, चलिए तो पॉइंट 2 के बारे में बात करते हैं। पॉइंट 2 में भी हम यहाँ पर थोड़ा एक दो एग्जाम्पल लेके देखेंगे, चेक करेंगे और फिर अपना रूल बना देंगे। जैसे मान लीजिए आपने लिखा log 1/2 और यहाँ पर लिख लिया 1/8। अब जरा इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी। तो ये हो जाएगा log 8 की पावर -1 और ये 2 टू द पावर -1, तो ये फिर 3 आ गई। तो ये वैल्यू 3 आ गई, तो देखो ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, इसको 1/16 कर दूँ और यहाँ पर बेस 2 कर दूँ, तो ये वैल्यू क्या आएगी, 2 की पावर 2 टू द पावर -4, तो ये -4 आ जाएगी, यानी कि ये निगेटिव आ गई वैल्यू। तो आप देख रहे हो, आप ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है थी, ये निगेटिव आ गई, जबकि यहाँ पर बेस और ये 1/8 और 1/2 दोनों 0 से 1 के मिड में थे, और यहाँ पर बेस जो है वो 2 1 से बड़ा हो गया, लेकिन ये सिर्फ ऊपर का नंबर जो है वो 0 से 1 के मिड में है, तो वैल्यू निगेटिव आ रही है। पॉजिटिव भी आ रही है, निगेटिव भी आ रही है। तो फिर इनसे हम क्या सीख सकते हैं, तो इससे हम ये सीखेंगे कि जब भी कोई, जैसे मान लो हम इसमें क्या करेंगे कि एक कोई नंबर बीच में 1 ले लेंगे। अब यहाँ से हम देखते हैं, तो ये लाइन जो है इम्पॉर्टेंट है, आप इसको पहले लिख लो फिर बात करते हैं। ये वैसे यहाँ दिखाई दे रही है ऊपर, इट मस्ट बी नोटेड दैट whenever the number and the base whenever the number and the base, नंबर मतलब ऊपर वाले की बात हो रही है और बेस का मतलब जो नीचे लॉग के साथ होता है, आर ऑन द सेम साइड, आर ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी, यूनिटी मतलब 1, सेम साइड ऑफ यूनिटी, then logarithm of that number, then log of that number, then log of that number to that base is positive, but if the number and the base but the number and the base are located on different side of unity,
different side of unity, then logarithm of that number, then log of that number to that base नेगेटिव। ये बात किसको समझ में नहीं आएगी। यहाँ पर कह रहा है कि अगर 1 के एक साइड हो, लिखा हुआ है ना, द नंबर, इट मस्ट बी नोटेड दैट वेन एवर द नंबर एंड द बेस आर ऑन द सेम साइड, अगर सेम साइड में हो, चाहे इधर की तरफ हो, 1 के इधर की तरफ आगे की तरफ हो, या 1 के पीछे की तरफ, दोनों ही नंबर हो, इधर हो दोनों नंबर या दोनों इधर नंबर हो, तो वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। जैसे अगर बात करें आप 1/8 और 1/2 की, तो 1/8 और 1/2 कहाँ पर होंगे, 0 से 1 के मिड में ही तो होंगे, तो इसका मतलब 1 के सेम साइड, 1 के इधर है ना, ये दोनों सेम साइड में है, 1/2 और 1/8। और अगर मान लिया कोई कहते कि यहाँ पर भी दोनों हो, यहीं पर हो, जैसे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 1 के इधर की तरफ दोनों के दोनों नंबर हो, जैसे अभी हमने ऊपर किया था, ऊपर अभी आपको ध्यान होगा, ऊपर अभी हमने किया था ना log 8 base 2, तो 8 और 2 दोनों इधर की तरफ आ गए थे, 8 भी इधर था और 2 भी इधर था, दोनों सेम साइड थे। तो वैल्यू अगर इधर दोनों सेम साइड हो या इधर दोनों सेम साइड हो, अगर दोनों सेम साइड है तो वैल्यू पॉजिटिव देगा हमेशा। यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों सेम साइड है तो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। लेकिन अगर एक नंबर जो है वो इधर हो और एक उधर हो, मतलब डिफरेंट साइड ऑफ यूनिटी हो, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 1/16 आ रहा है और ये 2 आ रहा है, तो 1/16 तो इधर आ जाएगा यहाँ पर, और दूसरा 2 है तो वो यहाँ कहीं पर 2 होगा, तो दोनों डिफरेंट साइड हो गए। तो अगर डिफरेंट साइड ऑफ यूनिटी हो गया, डिफरेंट साइड ऑफ यूनिटी हो गया, देन लॉगरिथम ऑफ द बेस इज, वैल्यू ऑफ दिस इज नेगेटिव। तो बस अब हम क्वेश्चन में उसकी वैल्यू नहीं निकालेंगे। अगर हमें क्वेश्चन देख के डायरेक्ट बताना है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, तो हम सॉल्व थोड़ा ना करेंगे, हम सीधे बता देंगे कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, फिर हमें उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि लॉग यहाँ पर बेस 10 दिया है और यहाँ पर 0.001 दिया है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, तो आप क्या बोलोगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। बिल्कुल सही। क्या आएगी वैल्यू उससे हमें लेना देना नहीं है, कितनी आएगी उससे भी मतलब नहीं है, बस हमें ये देखना है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, और वो हमको देख के आइडिया हो जाएगा, ऊपर जो हमने ये बातें लिखी है उनसे हमको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकेंड पॉइंट भी क्लियर हो गया सभी को, कि है कोई डाउट अभी भी इसमें। थर्ड पॉइंट में वैसे तो हम लॉग टेबल देखना सीखेंगे ही, लेकिन कुछ वैल्यू हैं जो हमें याद रख लेनी है, वो हमारे उसमें क्या बोलेंगे उसको, केमिस्ट्री में भी काम आने वाले हैं, और मैथ्स में तो काम आएंगी ही आएंगी। लॉग, जी हाँ, 10 की पावर -3 करेंगे और -3 आगे आ जाएगा। तो log 2 बेस 10 की वैल्यू फिक्स है जो हमें लर्न करनी है। वैसे तो ये सारी वैल्यूज़ हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देख सकते हैं, लेकिन हमें कुछ वैल्यूज़ log की हैं जो लर्न करनी ही पड़ेंगी। जैसे log 2 की वैल्यू है बेस 10 में, log 3 की वैल्यू है बेस 10 में। ये ट्रिग्नोमेट्री में तो खैर काम आएंगी आएंगी, सब जगह काम आएंगी लॉग की, लेकिन ये केमिस्ट्री में भी काम आने वाली है। 0.4771 log 3 बेस 10 की वैल्यू हो जाएगी। log 2 की वैल्यू बेस ई में, या इसको हम लिख सकते हैं ln2, ये भी फिक्स है, और ये है 0.693। लेकिन ये क्या है, log 2 बेस ई है, वो log 2 बेस 10 है, और यहाँ पर क्या है, log 2 बेस ई है। इन दोनों में डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। ये log 2 बेस ई की वैल्यू है 0.693, और ये log 2 बेस 10 की वैल्यू है, वहाँ पर बेस ई है और यहाँ पर बेस 10 है। ठीक है, उसके बाद और क्या है, एक वैल्यू और है जो हमें याद रखनी है, जैसे ln2 हो गया, एक ln10 है, ln10 की वैल्यू भी 2.303, इसको अप्रॉक्सीमेट हम 2.3 भी कई बार लिखेंगे, तो फिर 2.3 भी हमें, या 2.303, जितना भी हम लर्न कर सकते हैं वो कर लेंगे। इसको log ln10 बोलोगे, इसको log 10 बेस ई भी बोलोगे, दोनों का मतलब सेम होता है ना।
तो ये ध्यान रखेंगे कि log 10 हो बेस ई में या ln 10 हो, बात एक ही है। उसके बाद इन दोनों का आपस में कन्वर्जन भी होता है। जैसे मान लीजिए अगर मुझे log e बेस 10 लिखा हुआ है, log e बेस 10, और मुझे बनाना है कुछ 10 बेस e में आ जाए, या log 2 बेस 10 को की वैल्यू, या log e बेस 10 की वैल्यू क्या होगी। जैसे log 10 बेस e अभी यहाँ पर हमने लिखा ना, ये लिखा हुआ है log 10 बेस e, तो ये लिखा हुआ है 2.303। तो अगर मैं इसमें log e बेस 10 की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा 1/log 10 बेस e, और 10 बेस e की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है 1/2.303, और इसकी वैल्यू को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आएगी 0.4342, या अप्रॉक्सीमेट में हम इसको 0.3 ही बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो log 10 बेस e की वैल्यू जो है वो log e बेस 10 की वैल्यू, log 10 बेस e तो ये लिखा हुआ है, log e बेस 10 की वैल्यू 0.43 अप्रॉक्स, 0.43 अप्रॉक्स हम ये वैल्यू पुट करेंगे, 0.43 अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो रही है सभी को। तो ये log a बेस 10 हो या 10 बेस e हो, या a बेस e हो या a बेस 10 हो, ऐसे कुछ भी हो तो हम कन्वर्जन इसका याद रखेंगे। ठीक है, अगर n कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, अगर n कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, तो log n बेस 10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log n बेस e इंटू log e बेस 10। ये हमने log की प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, बेस चेंज होने वाली। यहाँ पर देखो ना, log m अपॉन n यहाँ लगा दो, यहाँ भी log m अपॉन n लगा दो, तो log e से log e कट जाएगा, तो log n बचेगा और log 10 बचेगा, वही यहाँ लिखा हुआ है log n बेस 10। तो इनकी वैल्यूज़ को आप चाहे तो यहाँ पर रख सकते हैं कि log n बेस e हो गया, और log e बेस 10 की वैल्यू अभी हमने यहाँ पर ली थी, तो वो कितनी होगी 0.3। तो log n बेस 10 को हम log n बेस e जब बनाएंगे तो 0.43 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.43 का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 0.434 वैसे पूरा पूरा होता है, लेकिन 0.43 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो log 10 बेस ई या ई बेस 10 हो, या 10 की जगह हो सकता है वो ए कह दें कि log ए है, ए बेस 10 या 10 बेस ई है, ए और ई दोनों को ले आए, तो कन्वर्जन है ई से 10 में और 10 से ई में। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। जी हाँ, जी हाँ, वो चलता रहेगा बिल्कुल। ठीक है, इसीलिए तो उसको वहाँ पर ले लिया गया, 0.434 को हमने रोक दिया वहाँ पर, वो आगे बढ़ता रहेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से याद रखना है कि अगर मान लीजिए log a बेस e है, और इसको अगर मुझे log a बेस 10 बनाना है, log a बेस e है और उसको मुझे log a बेस 10 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले ऐसे लिखूँगा, ये अभी ऊपर मैंने बताया वही चीज़ दोबारा है, ए और ई में दोनों में log a बेस 10 कर देता हूँ, 10 से डिवाइड कर देता हूँ, और log यहाँ पर e बेस 10, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log a बेस 10 इंटू log 10 बेस e, और log 10 बेस e की वैल्यू मुझे पता है कि log 10 बेस e की वैल्यू जो है वो 2.303, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.303 इंटू log a बेस 10। तो ये हो गया log a बेस e को log a बेस 10 में कन्वर्ट करने का मेथड। या अगर कोई कहते कि भाई log a बेस 10 है, इसको अगर आपको log a बेस e में कन्वर्ट करना है, तो मैं फिर इसमें क्या करूँगा, log a बेस e से डिवाइड कर दूंगा, और यहाँ पर भी log 10 बेस e से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि log e कट हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा log a बेस e और इंटू log 10 बेस e। अच्छा, e बेस 10 हो जाएगा ये, क्योंकि 10 बेस e ऊपर जाएगा तो e बेस 10 हो जाएगा, और e बेस 10 को फिर मैं अभी यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पर, ये हो गया log e बेस 10, और log e बेस 10 की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 0.43, या 4 पूरा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं log a बेस।
तो ये दोनों कन्वर्जन आपको ध्यान रखने हैं कि अगर बेस 10 को ई में कन्वर्ट करना हो या ई को 10 में कन्वर्ट करना हो तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे। मैथ्स में इतना काम नहीं आएगा लेकिन केमिस्ट्री में ज़रूर काम आने वाला है, तो आप ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है ना। पीएच वैल्यू एक चैप्टर हमारे पास आएगा उसमें केमिस्ट्री में पीएच के लिए, तो वो पीएच में ये सब काम आएंगे हमारे पास कन्वर्जन जो है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैथ्स में बिल्कुल काम नहीं आएगा, आएगा जहाँ पर वहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे। तो ये पॉइंट हो गए, कुछ 2-3 पॉइंट है जिनको हमें लर्न करना है, याद रखना है। इसमें कोई प्रॉब्लम है? हाँ बोलिए जी। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। चलिए अब आगे हेडिंग लिखते हैं। अब हम बात करेंगे लॉगरिथमिक इक्वेशन की। अभी तक हम बात कर रहे थे कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू के टर्म में है आंसर वो आ रहे थे। अब हम इक्वेशंस की बात करेंगे। इक्वेशंस क्या होते हैं ये सबको आइडिया है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी भी होगी। अब हम यहाँ पर लॉग वाली इक्वेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। अच्छा, इक्वेशन और आइडेंटिटी के बारे में किसी को पता है कि इक्वेशन क्या होती है और आइडेंटिटी क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कि दोनों सेम होते हैं? कुछ ऐसा आइडिया है क्या किसी को? कौन बताएगा? नहीं नहीं, मैं जनरली पूछ रहा हूँ, जनरल आप बताइए। ओके ओके, तो मतलब डिफरेंस क्या है दोनों में? आइडेंटिटी में इक्वल टू साइन नहीं होता है? ओके, क्या ये भी सही है बात है कि जो आइडेंटिटीज होती हैं वो एक्स की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होती हैं, चाहे जितनी भी वैल्यू निकाल दो, एक्स की वैल्यू अगर रखोगे बोथ साइड तो आइडेंटिटीज हमेशा ट्रू होंगी। लेकिन इक्वेशन कुछ वैल्यूज़ के लिए ट्रू होगी, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स की सिर्फ 2 ही वैल्यू मिलेंगी, लीनियर इक्वेशन है तो एक्स की केवल एक ही वैल्यूज़ के लिए होगी, और क्यूबिक है तो एक्स की सिर्फ 3 वैल्यूज़ ही सेटिस्फाई होंगी। क्या ये भी सही है बात है? तो आपको ये याद रखना है कि जो आइडेंटिटीज़ होती हैं वो एक्स की बहुत सारी वैल्यूज़, चाहे आप जितनी वैल्यूज़ रखोगे सब के लिए सेटिस्फाई करेंगी, लेकिन जो इक्वेशंस है वो सिर्फ एक्स की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए ही होंगी सेटिस्फाई, ठीक है। तो जब भी कभी इक्वेशन चैप्टर हमारा आता है तो देखो 10 तक तो कोई बात नहीं होती, 10 तक में हमें इतना नहीं सोचना होता है। मैं बता दूं थोड़ा सा 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पर। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी कभी इक्वेशन हमारे इस जेई में जो है, या 11th और 12th की बात करूँ मैं, तो उसमें हमारे 2 चैप्टर ऐसे मिलेंगे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको थ्योरी ऑफ इक्वेशन करके हम चैप्टर करेंगे। तो 2 चैप्टर है हमारे इसमें, और एक ये लॉगरिथमिक इक्वेशन है। तो इक्वेशन वर्ड जहाँ कहीं पर भी आएगा, इक्वेशन जहाँ कहीं भी आया, तो जो x की वैल्यूज़ है, 10th में हम क्या करते हैं कि जो x की वैल्यूज़ आती है उनको हम तुरंत आंसर लिख के आगे बढ़ जाते हैं। हमें अब क्या करना है, थोड़ा एडवांस लेवल में काम ये करना है हमको, कि जो भी x की वैल्यूज़ आई हैं वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई ज़रूर करनी चाहिए। जो भी x की वैल्यूज़ आई हैं उनको हम उठा के अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में ज़रूर रख के देखेंगे। अगर वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं तो ही ये उसका सलूशन होंगी, नहीं तो ये उसका सलूशन है ही नहीं।
बात समझ में आ रही है? 10th में डबल अंडर रूट, ट्रिपल अंडर रूट के क्वेश्चन होते हैं, कई बार जेई ने भी पूछे हैं, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद में। तो उसमें क्या होता है, जैसे 3 अंडर रूट का केस है, तो अंडर रूट हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग करते जाते हैं, तो जो लीनियर होता है स्क्वायरिंग करने के बाद वो क्वाड्रेटिक बन जाता है, तो उसमें रूट्स बढ़ जाएंगे। तो उन रूट्स को हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा रूट। वो रूट्स क्या होते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सट्रेनस रूट बोलते हैं, लेकिन एक्सट्रेनस रूट ना बोल के हम एक्स्ट्रा रूट बोल देते हैं। तो अंडर रूट वाले केसेस में जैसे होते हैं, तो कई सारी इक्वेशन होती है, लीनियर के फॉर्म में होंगी, पता चला स्क्वायर किया तो आपने वो क्वाड्रेटिक बन गई। तो वो सारे के सारे रूट जो भी हमारे, मान लिया एक्स की वैल्यूज 1 2 3 आ गई, तो हम इसको लिख के सीधे आंसर लिख के भागेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, जो ये एक्स की वैल्यू है, ये जो ओरिजिनल इक्वेशन आई है, इस ओरिजिनल इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करा के देखेंगे। अगर इनमें से कई बार ऐसा भी होगा कि हो सकता है एक्स की तीनों वैल्यू ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे, तो हम आंसर इसका देंगे नो सोल्यूशन। फिर ये हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि इसके सोल्यूशन जो है वो 3 सोल्यूशन हो गए, 1 2 और 3। बात समझ में आ रही है मेरी? तो इनको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा रूट, एक्सट्रेनस रूट। ठीक है, तो आपको ये जरूर करना है। जैसे लॉग का क्वेश्चन होगा, तो लॉग की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करनी चाहिए। मतलब लॉग के साथ निगेटिव नंबर अगर आता है, एक्स की वैल्यू माइनस की आती है और -1 है, और लॉग के साथ एक्स है, तो हम एक्स की वैल्यू तुरंत ये नहीं बोल देंगे कि -1 आ रही है। लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ ही नहीं सकती। आप मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगी कि लॉग एक्स है, बेस यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर एक्स की -1 या -2 वैल्यू नहीं बोल सकते। लेकिन अगर लॉग ऑफ एक्स प्लस 5 है और यहाँ आपका एक्स की वैल्यू -1 आ रही है, तो क्या अब कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या इस पर? ये तो अभी भी पॉजिटिव ही होगा। तो फिर यहाँ पर आप बोल सकते हो कि एक्स की वैल्यू नेगेटिव आंसर है, लेकिन यहाँ पर नहीं बोल पाओगे, यहाँ पर नहीं बोल पाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि एक्स की नेगेटिव वैल्यू आते ही देख के आप बोल दो नहीं नहीं ये तो आंसर का पार्ट नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो नेगेटिव वैल्यूज आई हैं लॉग के साथ, अगर सिंपल एक्स ही है तब तो हम सीधे बोल देंगे, लेकिन एक्स के साथ कुछ ऐड है, कुछ सब्सट्रैक्ट है या मॉड लगा हुआ है, तो फिर हम सीधे बोल देंगे कि भाई हाँ चेक करके देखना पड़ेगा हमको। तो इनको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा रूट्स। ठीक है, तो ये एक्सट्रेनस रूट जो है ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं होते। ठीक है, तो हम छोड़ देंगे इनको, हम बोलेंगे भाई ये रूट्स इसके नहीं है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे। दूसरा केस क्या होता है, केस सेकंड जो है वो क्या होता है, ये तो केस फर्स्ट की बात हो गई कि अगर इस टाइप के केस होंगे तो ऐसा हो जाएगा। दूसरा केस ऐसा फंसेगा कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स है, तो अब कहा जाएगा सॉल्व फॉर एक्स, तो बताइए क्या होगा आंसर? हाँ, तो इसके आंसर जो है वो 1 और 0 दोनों ही बोलने। कई बार हम गलती क्या करते हैं, इससे इसको कट कर देते हैं और कह देते हैं कि एक्स की वैल्यू 1 आ गई। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया लॉस हो गया। इसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ रूट्स। ठीक है, तो हम बिल्कुल भी जो है ये ध्यान रखेंगे कि कभी भी आमने सामने वैल्यू कट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर x-1 है और x-2 है, और यहाँ पर x-1 है और x-3 है, या 2x-3 है, तो हम सीधे यहाँ से यहाँ ऐसे उड़ाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे हमको नहीं करना है, इसको बोलते हैं लॉस ऑफ रूट्स। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, फिर हम दोनों को इधर लेके आएंगे और फिर x कॉमन ले लेंगे और x-1। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार जेई ने बच्चों को फंसाया हुआ है। आप ना फंसे उसके लिए आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। बात क्लियर हो रही है सभी को? एक तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट और एक ये, दोनों ही आपको क्लियर हो रहा है। यहाँ पर भी हम x-1 को पहले इधर लेके आएंगे और फिर कॉमन ले लेंगे, तो x की वैल्यू 1 भी आ जाएगी और एक दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी। तो अब बात क्लियर है? तो लॉस ऑफ रूट्स का ध्यान रखना है हमको। एक तो लॉस ऑफ रूट्स नहीं होना चाहिए, दूसरा एक्स्ट्रा रूट्स नहीं आने चाहिए। इन दोनों को हमको ध्यान रखना है बस। उसके बाद इक्वेशन वाला कोई भी चैप्टर हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे वो थ्योरी ऑफ इक्वेशन हो, या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो, या लॉगरिथमिक इक्वेशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा आंसर सही आएगा। तो पहली बात, हम आंसर निकालने के बाद तुरंत आगे नहीं बढ़ेंगे। जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर का पार्ट होगा। क्लियर? चलिए, तो अब हम आगे क्वेश्चंस करते हैं कुछ इसी से रिलेटेड। पहले हेडिंग ही लिख लेते हैं यहाँ पर। हाँ जी बोलिए।
जी हाँ, बिल्कुल कॉपी करते जाइए, टाइम ले लीजिए, लेकिन जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उनको ज़रूर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके लिखते जाइए, क्योंकि ये पेपर में हमेशा इस टाइप की चीज़ें मिलेंगी और अगर हमने ज़रा सा भी चूक किया तो पहला हमारा आंसर जो है वो गलत वाला ही टिक होता है कि हाँ ये आएगा आंसर, और वो गलत हो जाता है। नहीं, हम क्वाड्रेटिक क्यूबिक सब करेंगे लेकिन लॉग के साथ, एक्सपोनेंशियल वाले क्वाड्रेटिक वाले जो भी मतलब क्वेश्चंस है वो सब होंगे लेकिन लॉग के साथ, क्योंकि हम लॉग कर रहे हैं ना, तो लॉग के साथ लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, हो गया ये। ओके, तो चलिए लिखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी और इसको बोलेंगे लॉगरिथमिक इक्वेशन। नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी होगी वो हो जाएगी लॉगरिथमिक इक्वेशन। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं और सब में वही है, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यूज़ ही हमको बतानी है। बस जो पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान रखना है कि लॉस नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा रूट्स नहीं आने चाहिए, ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। लॉग के साथ जो आपको लॉग की प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं वो सारी आपको आइडिया होना चाहिए कि लॉग के साथ कोई नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। लॉग 1 आ जाए चलेगा, लेकिन बेस में 1 नहीं आना चाहिए। बेस में 1 बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि लॉग बेस में 1 होगा तो अपॉन में लॉग 1 यानी वैल्यू 0 दे देगा, और अपॉन में 0 फिर गड़बड़ कर देगा, अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए। और दूसरी चीज़, लॉग जो है वो पॉजिटिव नंबर का ही लॉग लेना है, नेगेटिव नंबर का या 0 का लॉग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं और सॉल्व करते हैं साथ में, या पहले आप लोग इसको लिखें और सॉल्व करें, आंसर बताएं, फिर मैं आगे आपकी मदद करूँगा अगर कुछ गड़बड़ होता जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा है log of 8 base 4। पहला फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है log of 8 base 4 प्लस log of x plus 3 base 4 माइनस log of x minus 1 base 4 इक्वल टू 2। और ये सॉल्व करना है, सारे के सारे लिखूं या ना लिखूं बात वही है, सॉल्व फॉर एक्स है। तो आप इसको सॉल्व करें और x की वैल्यू बताएं। हमारा मेन मोटो यही होगा कि log हर तरफ से कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि log कटेगा तभी तो x की वैल्यू आएगी। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि log हटना चाहिए, सब तरफ से log हट जाए तो फिर हमारा काम चल जाएगा। चलिए पहले मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, ताकि आपको आइडिया रहे कि आपको करना कैसे है। पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं सब लोग। हम क्या करेंगे, पहले ही क्वेश्चन को देखते ही पहला काम हमें क्या करना है कि यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर देखते ही जैसे मैंने बताया ना कि P अपॉन क्यू को देखते ही आपको क्या लिख देना है कि क्यू की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 0 रैशनल फंक्शन में। उसी तरह आपको ये देखते ही इसको लिख देना है कि x प्लस 3 की वैल्यू पॉजिटिव, यानी x की वैल्यू -3 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, इसको देखते ही आपको क्या बोल देना है कि x माइनस 1 भी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 भी नहीं होना चाहिए,
क्योंकि 1 आ जाएगा तो लॉग 0 हो जाएगा, यहाँ पर 3 नहीं होना चाहिए, -3 क्योंकि वो भी 0। यानी ये वाली दोनों इनइक्वालिटी का हमको खास ध्यान रखना है कि x की वैल्यू -3 से बड़ी होनी चाहिए, अगर छोटी आती है तो गड़बड़ है, और x की वैल्यू 1 से बड़ी आनी चाहिए। 1 से छोटी आती है तो गड़बड़ है, फिर हमको ध्यान रखना है। तो अब हम करेंगे कैसे क्वेश्चन, तो लॉग में हम देख रहे हैं कि लॉग के सारे टर्म प्लस में है, कुछ माइनस में है, तो यहाँ लॉग की डायरेक्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर लग सकती है। क्या हो जाएगी, ये m की तरह ट्रीट होगा, ये n और ये p। तो लॉग जो प्लस में है वो तो इंटू में आ जाएंगे, बेस सेम है, 4 4 सब में सेम है। हो सकता है किसी में अलग अलग भी होगा, ये बिल्कुल बेसिक है तो सब में सेम है। तो अगर सेम नहीं है, किसी में 4 है, किसी में 2 है, किसी में 8 है, तो सबको सेम बेस पहले बनाना पड़ेगा हमको। तो ये हो जाएगा 8 इंटू एक्स प्लस 3, जो प्लस में है वो इंटू में आ जाएंगे, और जो माइनस में है वो अपॉन में आ जाएंगे, इक्वल टू 2 आ जाएंगे। अब यहाँ पर ये कौन सी फॉर्म हो गई, ये हो गई हमारी लॉग फॉर्म। लॉग फॉर्म को हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लॉग हटता है तो एक्स की पावर एक्स इक्वल टू ये वाई की पावर जेड हो जाती है, तो यहाँ पर भी लॉग हटेगा तो 4 की पावर क्या हो जाएगी 2। तो बस इसके बाद फिर तो बिल्कुल सही है आंसर आपका, आंसर 5 बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा 8 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1, 4 स्क्वायर हो गया 16। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम x की वैल्यू निकाल देते हैं, 16x माइनस 16, तो 16 माइनस 8 8x, और 24 और 16 कितना हो जाएगा 40। तो x इक्वल टू क्या आ गया 5। अब ये x इक्वल टू 5 देखो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, -3 से बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल है। 1 से बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल है। और देख भी लो, जो x की वैल्यू 5 है इसको ओरिजिनल इक्वेशन में रख के भी देख लीजिए आप, सब जगह रख के देख लीजिए, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो अब बात क्लियर हो गई कैसे करना है क्वेश्चंस को सॉल्व, लॉग कैसे हटाना है। तो अब चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन एक दे रहा हूँ, आप एक्सपर्ट हो गए हैं तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया है कि log m प्लस n, जो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाई है वो log m इंटू एन की प्रॉपर्टी, जितने log प्लस में होते हैं वो मल्टीप्लाई में हो जाते हैं, और जो माइनस में होता है वो अपॉन में आ जाता है। तो यहाँ अपॉन में आ गया x माइनस वन, यहाँ पर हमने दो प्रॉपर्टी एक साथ लगा दी है। बात समझ में आ रही कि नहीं। ये हमने अगर पढ़ा है कि log m प्लस log n माइनस log p ऐसे दिया हुआ है, तो जो प्लस में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, log ऑफ m इंटू एम। जितने भी प्लस में है वो मल्टीप्लाई में, और जितने भी माइनस में है वो अपॉन में आ जाएंगे। हो सकता है log p के साथ माइनस log q होता तो वो भी अपॉन में आ जाता है। तो एक तो हमने ये प्रॉपर्टी लगा दी, दूसरी मैंने बोला कि log के साथ आप देखते ही तुरंत ध्यान रखें कि log के साथ जो x है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम देखते ही जो भी x का है तो हम उसको पॉजिटिव करके देखेंगे, तो x की वैल्यू जो है वो -3 से बड़ी होनी चाहिए। और यहाँ पर भी हमने वही किया, log के साथ जो x है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो वहाँ से हमको मिला कि x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए और -3 से बड़ी होनी चाहिए। फिर हमने यहाँ से log को हटाया, और ये जो 4 है ये पावर में आ जाएगा, 4 की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि ये हमने फॉर्म पढ़ी है, ये लॉग फॉर्म है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। लॉग जैसे ही हटता है, जो बेस होता है वो इक्वल के उधर चला जाता है, और उसकी पावर जो इक्वल में दिया होता है वो आ जाता है, ये तो हमें पता ही है। और बस फिर इसके बाद तो हमने सॉल्व किया हुआ है, एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू 5 आ गई। 5 को ओरिजिनल इक्वेशन में हमने सेटिस्फाई करके भी देख लेना है, और वैसे ये सेटिस्फाई कर रहा है। आप लेकिन ज़रूर चेक करके ज़रूर देख लें कि कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो 5 बेस 3 करोगे तो ये 8 हो जाएगा, और ये 5 माइनस 1 4 बेस 4 ये 1 हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। और log 8 बेस 4 की वैल्यू क्या होगी, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 का स्क्वायर है, तो 3/2 और 3/2 ये दोनों सेम आ रहा है, तो 3 हो गया, 3 माइनस 1, तो ये आंसर देखो 2 आ गया। अभी भी कोई प्रॉब्लम, क्लियर है बात। चलिए तो फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं, और सभी लोग जवाब देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे पता चलेगा कि हाँ सारे मेरे साथ चल रहे हैं।
सॉल्व द इक्वेशन, और इक्वेशन जो है वो क्या है, log x माइनस वन बेस टू माइनस log x प्लस टू बेस टू और इक्वल टू यहाँ पर 2 गिवन है। तो इसका सोल्यूशन बताना है क्या होगा, यानी x की वैल्यूज बतानी। दो तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, एक कहेगा कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x बताओ, तो इसका मतलब x की कितनी वैल्यूज आ रही वो बतानी है, और एक कहेगा कि भाई सॉल्व द इक्वेशन, यानी x की वैल्यूज क्या क्या है वो बतानी है। x की वैल्यू क्या आ रही है, -5। -5 तो देखते ही हमको पता चल जाएगा कि x की वैल्यू -5 तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि -5 होगी तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा। फिर सॉल्व करके निकालो। सबसे पहली आदत हमें लॉग के साथ जो x है उसके बारे में बनानी है कि x -1 पॉजिटिव होना चाहिए, यानी x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, और x प्लस टू भी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि -2 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशंस, तो जो भी आंसर आएगा वो इसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए, तभी वो आंसर का पार्ट होगा। दूसरी चीज़ log m माइनस log n दिख रहा है हमको, तो कर दो log m माइनस log n में क्या हो सकता है, देखो x की वैल्यू 2 आएगी। ओके, चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही है वैसे आपका आंसर। log m माइनस, ये m है और ये n है, तो log m माइनस n क्या होता है, log m माइनस n log m अपॉन n। अच्छा, यहाँ पर माइनस में मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, तब तो फिर कुछ देख लो, चेक कर लो, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया है। वैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो प्लस में था। चलो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू इक्वल टू कितना हो गया, 2। तो x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू इक्वल टू, ओके ओके, चलिए चेक कर लेते हैं। लॉग हटेगा यहाँ से तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो x माइनस वन इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स प्लस टू। तो x माइनस वन इक्वल टू 4x प्लस 4 टू ज़ा 8, तो 4 माइनस वन माइनस 8 इक्वल टू 4 माइनस वन 3x, तो x की वैल्यू -3 आ रही है। अब x की वैल्यू -3 आ रही है, तो अब बताओ क्या ये पॉसिबल है इस क्वेश्चन के लिए। ये जैसे ही आप x की जगह पे -3 कहाँ पर रख देंगे, x की जगह पे -3 रखें, यहाँ पर रखें या यहाँ पर रखें, तो लॉग ऑफ निगेटिव नंबर दे देगा। और यहाँ पर भी हमको देख के समझ में आ रहा है यहाँ पर भी कि x की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए, और यहाँ कह रहा है x की वैल्यू 1 से भी बड़ी होनी चाहिए, तो कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए ना। तो x इक्वल टू -3 इसको सॉल्व करने के बाद आंसर तो आया, लेकिन ये आंसर जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5, यानी कि क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन। बात समझ में आ रही, क्योंकि -3 जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लॉग नेगेटिव का तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, जो क्वेश्चन था वो मैं बता दूं, यहाँ पे प्लस में था, माइनस में नहीं था। क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया था थोड़ा सा। ये क्वेश्चन हमारा ऐसे था, log 2 बेस में x माइनस वन प्लस log 2 है बेस में x प्लस टू इक्वल टू 2। तो यहाँ से भी x की दो वैल्यूज आ रही हैं, और यहाँ फिर हमको पता है कि भाई ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो x की वैल्यू 1 से बड़ी,
और x की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए। तो log 2 बेस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 2, लॉग हटेगा तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 2 4, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और 4 और 2 यहाँ पर 6, तो इससे x की दो वैल्यू आ जाएंगी -3 और 2। तो x इक्वल टू -3 और 2 में कौन सा पॉसिबल है और कौन सा नहीं पॉसिबल है ये बताने की शायद ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि अगर -3 आप रखेंगे तो पहला वाला जो है वो -3 -1 -4 हो जाएगा, जो कि नेगेटिव नंबर देगा और दूसरा भी देगा, तो इसका मतलब -3 जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो x इक्वल टू -3 जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो आंसर है वो x इक्वल टू 2 हमारा आंसर होगा। तो अगर क्वेश्चन हमसे पूछता कि नंबर ऑफ सोल्यूशन बताओ क्या होंगे, तो हम बोलते हैं 1 सोल्यूशन, क्योंकि एक ही वैल्यू x की सेटिस्फाई हो रही, जबकि क्वाड्रेटिक बनने के बाद दो वैल्यूज मिलेंगी लेकिन सेटिस्फाई सिर्फ एक ही होगी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें अभी भी? चलिए अब एक क्वेश्चन और लिखते हैं कि log ऑफ -x इक्वल टू 2 log ऑफ x प्लस 1, सॉल्व फॉर x। करें आप इसको भी बताएं। बेस अगर log के साथ नहीं दिया है तो मतलब बेस ई है, ठीक है। हाँ, ई लिखें या ना लिखें कोई ज़रूरत नहीं इसकी। अगर कुछ नहीं दिया मतलब बेस ही है, और अगर दिया है तो फिर वो तो है ये बेस जो दिया हुआ है। 11 आंसर। तो x की वैल्यू 0 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि देख के ही समझ में आ जाएगा कि भाई ये लॉग ऑफ 0 पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं। पूरी बात बताओ। लॉग से लॉग कट हो गया। नहीं नहीं, इक्वल टू 0 नहीं होगा, फिर इक्वल टू में 1 हो जाएगा ना, 0 क्यों हो जाएगा? हाँ बोलो बेटा बोलो, सुनो। सही, गुड। देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। लॉग ऑफ -x है ये,
सबसे पहली बात तो हम देखते ही पहले अपनी कंडीशंस जरूर लिखते हैं, पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। तो पहली बात तो -x पॉजिटिव होना चाहिए, यानी x की वैल्यू हमेशा क्या लेनी है हमको, नेगेटिव वैल्यू ही कंसीडर करनी है, पॉजिटिव तो लेनी ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर आ जाएगा, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब x की नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। दूसरी बात, x+1 पॉजिटिव है तो x की वैल्यू -1 से तो बड़ी होनी चाहिए। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो log ऑफ -x इक्वल टू 2 log ऑफ, log घटाना होता है हमको, तो log आमने सामने आना चाहिए, तो ये 2 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा, तो इसको हमने पावर में भेजा, तो ये बन गया log ऑफ x+1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया। हाँ बताइए। अभी भी गड़बड़ है, चेक करो, दोनों आंसर नहीं होंगे। -x इक्वल टू ये बन गया x+1 का होल स्क्वायर, तो -x इक्वल टू x² + 1 + 2x, तो x² + 3x + 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक हमारी बन गई। अब ये जरूरी नहीं कि क्वाड्रेटिक है तो दोनों आंसर हमारे सेटिस्फाई करें, तो मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं, तो x इक्वल टू -b + -√b² -4ac/2a, तो -3 + -√5/2। अब अगर हमने जल्दी में ये दोनों आंसर बता दिए तो फिर गड़बड़। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि देखो x की वैल्यू -3 -√5/2 एक ही आएगी, और एक -3 + √5/2 आएगी। तो अब देखो, ये अगर कहा जाए कि भाई x की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, तो क्या ये एक नेगेटिव नंबर है कि नहीं है? लेकिन हाँ, दोनों ही नेगेटिव है, लेकिन ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए कि x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए। तो क्या ये पहले, हाँ, तो फर्स्ट वाले को तो नहीं कंसीडर कर सकते, तो ये कंसीडर नहीं करेंगे, फिर ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं होगा। बस गलतियाँ हम यहीं पर कर देते हैं, ठीक है। आंसर हमारा क्या होगा, ये है x की वैल्यू, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो x इक्वल टू -3 + √5/2, -3 + √5/2, ये हमारा एक आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम अभी भी? धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते चीज़ें क्लियर हो जाएगी, फिर गलतियाँ कम हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है log ऑफ 4 बेस में है x-1। अभी हम एक ही टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। log ऑफ बेस में 2 है x-3, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर x। x की वैल्यू 5 है। और अगर सॉल्व करते हैं तो क्या दो वैल्यूज मिलेगी क्या? करो फिर, सॉल्व करो, देखो वो क्यों निगलेक्ट हो रही है, उसका रीज़न भी चाहिए। सबसे पहले हम लॉग से लॉग कट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर पावर 4 मतलब बेस में 4 है और यहाँ पर बेस में 2 है, तो दोनों की बेस सेम करनी पड़ेगी। तो बेस सेम करना हमें पता है कैसे सम सेम करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। हम इसको 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, और यहाँ पर log बेस 2 रहने दो, ये x-3 हो जाएगा। ये जो 2 है भाई, इसकी पावर तो 1 है, तो 1 आगे आ जाएगा और अपॉन में 2 आ जाएगा, तो 1/2 log ऑफ x-1 ये ऊपर और बेस में 2, और यहाँ पर भी log ऑफ 2 और x-3। अब अभी भी log से log कट नहीं होगा जब तक कि ये 1/2 यहाँ नहीं आएगा पावर में। तो log ऑफ 2 और ये x-1 की पावर 1/2,
और ये log ऑफ 2 और ये x माइनस 3। अब log से log कट हो जाएगा और x माइनस 1 की पावर 1/2 इक्वल टू x माइनस 3 हो जाएगा। स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो चाहो तो यहीं से सॉल्व कर लो या क्वाड्रेटिक बना लो, जैसा चाहो। एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 टू जा 6x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 9 और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। 5 और 2 जो है इसके सोल्यूशन हो जाएगा। एक तरीका तो ये था सॉल्व करने का। अभी 5 और 2 में भी हमको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हम देखते ही सीधे आंसर नहीं बोल देंगे, क्योंकि x माइनस 1 भी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, और x माइनस 3 भी पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी x की वैल्यू 3 से भी बड़ी होनी चाहिए। तो 1 और 3 से दोनों से बड़ा होना चाहिए, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, x इक्वल टू 5 हमारा आंसर हो जाएगा। x इक्वल टू 2 आंसर आया है, लेकिन फिर भी ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि लॉग को नेगेटिव कर देंगे, और लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर तो हम जानते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं। एक मेथड तो ये था, दूसरा एक और मेथड भी, इसको ऐसे भी कर सकते थे आप, कि आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, लॉग m बेस n इक्वल टू क्या होता है, लॉग m डिवाइडेड बाई लॉग n। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, कि इसको क्या लिखेंगे, लॉग x माइनस 1 डिवाइडेड बाई लॉग 4, और यहाँ पर log ऑफ x माइनस 3 डिवाइडेड बाई log 2। अब इस 4 को 2 log 2 लिख के और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा log 4 2 का स्क्वायर, 2 आगे आ जाएगा। तो और यहाँ पर log x माइनस 3 अपॉन log 2 कट हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके चाहे इसको उधर भेजो या अंडर रूट में भेजो, बात एक ही है। तो ये x माइनस 1 की पावर 1/2 इक्वल टू एक्स माइनस 3। फिर पूरी कहानी वैसे ही सेम चलने वाली, देखो दोनों एक ही जगह पे आ गए, और फिर उसके बाद वही पूरी बातें सेम नहीं होने वाली। कोई प्रॉब्लम इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। x टू द पावर log 3 बेस 10 और इसका होल स्क्वायर है, माइनस 3 टू द पावर log x बेस 10 और माइनस 2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 2 सेटिस्फाई हो रही क्या? 2
रियल रूट्स। क्यों? बताओ रीजन। ठीक है, बिल्कुल 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 सही है आपकी बात। फिर -1 और -2 चेक करो। फिर चेक करो। वन और टू दोनों पॉजिटिव, +1 और -2। फिर चेक करो, ये -1 और 2 आ रहे हैं। फिर प्लस का है भाई, माइनस है। A² माइनस है -2। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। सबसे पहली बात हमें जो ध्यान रखनी वो ये है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन सी लगने वाली है। तो हम ध्यान से देखें तो ये दोनों जो है इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं। A² प्रॉपर्टी नंबर शायद 9 थी, ये बेस में B है तो A और C की पोजीशन जो है हम चेंज कर सकते हैं, कोई भी नंबर हो, लेकिन ये प्रॉपर्टी हमको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले यही प्रॉपर्टी हमने यूज़ की। तो हम किसी भी एक को दूसरे टर्म में लिख सकते हैं। तो 3 log 3 और x की पोजीशन चेंज कर दिया, बेस 10 का होल स्क्वायर -3 log x बेस 10 -2 = 0। इतने पार्ट को बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया, इसको हमने ले लिया y, इसका नाम रख लिया y। ठीक है, तो लेट कर लिया है कि 3 log x बेस 10 जो है वो y है। तो क्वाड्रेटिक बन गई, y² माइनस y -2 = 0। तो y² -2y प्लस y -2 = 0। तो y इंटू वाई -2 प्लस 1 इंटू वाई -2। यहाँ से y की दो वैल्यू आ गई, एक 1 आ गई और एक -1 आ गई और एक 2 आ गई। ये दो वैल्यू y की आ गई। तो सबसे पहले यहाँ पर आने के बाद फिर हमें रुकना है। क्यों रुकना है? क्या रीज़न है कि क्या ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं, पहले हमको ये सोचना है। क्या ये दोनों पॉसिबल है कि किसी में कुछ प्रॉब्लम है कि ये नहीं हो सकती, देख के हमको पता हो जाए कि नहीं ये तो नहीं पॉसिबल। बताओ, क्या ये दोनों वैल्यूज़ पॉसिबल है कि इनमें से किसी एक में कोई प्रॉब्लम है? क्यों? नहीं, y है ना वो तो बेटा, वो तो y है, y की वैल्यू -1 है। log की वैल्यू पॉजिटिव भी आती है, log की वैल्यू निगेटिव भी आती है और 0 भी आती है। कैसे? -1 log x बेस 10 3 log x बेस 10 = -1। फिर तो यानी कि दोनों वैल्यू पॉसिबल है ना, -1 और 2 दोनों ही लेके चलो, ये कह रहे हो? अच्छा, क्यों? चेक कराओ मुझे, चलो। 3 log x बेस 10 = -1। फिर
एक्स टू द पावर लॉग 3 बेस 10 इक्वल टू -1, तो इसलिए थोड़ा सा और शिफ्ट करना है। तो इस लाइन को देख के कैसे पता चला कि माइनस नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव नंबर कहाँ पर है? तो वो तो एक्स की पावर में लिखा हुआ है, एक्स की पावर में log 3 बेस 10 इक्वल टू -1। ठीक है। वैसे देखो मैं एक रीज़न और बता देता हूँ, और ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है, तो आप लोग अपनी कॉपी में ज़रूर इसको लिख लेना। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी जेई में पूछा हुआ है। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब ए की पावर एक्स हो, ई की पावर एक्स हो, 2 की पावर एक्स हो, ये दुनिया में इकलौते ऐसे फंक्शन है जो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देते हैं। ये ना तो कभी ज़ीरो के इक्वल होते हैं और ना कभी नेगेटिव होते हैं। यही एक ऐसे फंक्शन है पूरे मैथ्स में जो हमेशा वैल्यू जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा जो है वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू देता है, मतलब जीरो भी नहीं देता। जैसे मॉड एक्स है तो वो जीरो भी दे देता है, लेकिन ये एक इकलौता ऐसा फंक्शन है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, जिसको आप चाहें तो एक्स की वैल्यू 0, -1, -2, +1, +2 रख के आप देखेंगे तो कभी भी इसकी वैल्यू ज़ीरो हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें। ये भी जेई वालों का फेवरेट है, कई बार उन्होंने कहा है कि ऐसा फंक्शन एज्यूम करो जो हमेशा पॉजिटिव हो। तो आपको ध्यान रखना है कि वो ऐसा फंक्शन दुनिया में कौन सा है, वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो यहीं से हमको देख के आइडिया हो जाएगा कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है भाई, ये 3 की पावर, ये कुछ एक्स ही तो लिखा हुआ है भाई, लॉग एक्स है ठीक है, लेकिन वैल्यू पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी या ज़ीरो आए, कुछ भी आएगी, तो ये वैल्यू कभी भी, इसकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव तो हो सकती है, तो इसलिए ये सही है, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब ये ज़रूरी नहीं कि 3 की पावर प्लस एक्स ही हो सकता है कहीं पर माइनस एक्स लिखा हो, जैसे यहाँ लिख देता हूँ मैं कि 3 की पावर माइनस एक्स भी हो, तो भी कोई टेंशन नहीं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, चाहे वो प्लस का एक्स हो या माइनस का एक्स हो, कभी भी वैल्यू ये ज़ीरो नहीं देगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो इसलिए ये वाला जो पार्ट है वो हमारा नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये हम लिख देंगे कि नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ये वैल्यू -1 दे रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं कभी। तो इसका मतलब आंसर जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर log x बेस 10 इक्वल टू 2। ये इससे अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है, अभी x की वैल्यू आई कहाँ है, तो हम क्या करेंगे, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है कि अगर a की पावर x इक्वल टू बी हो तो x इक्वल टू क्या हो जाता है, log b बेस a हो जाता है। तो यहाँ से हमने क्या किया, x इक्वल टू यानी log x बेस 10 इक्वल टू 3 टू द पावर क्या हो जाएगा, a की पावर x इक्वल टू b है, तो ये हो जाएगा log 2 बेस 3, यही होगा ना, log 2 बेस 3। आप चाहो तो log ले लो, बोथ साइड log ले लोगे तब भी यही आने वाला है, log की ये वैल्यू नीचे आ जाएगी और ये आ जाएगा log 2 बेस log 3 अपॉन में आ जाएगा। तो आपने क्या किया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, लॉगरिथम फंक्शन में। ये a है, ये पूरा x का काम कर रहा है, और ये b है, तो ये नीचे आया और ये log 2 बेस 3 हो गया। अब अभी भी x की वैल्यू नहीं आई, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा कि log फिर हटेगा यहाँ से, और अब जो है वो 10 की पावर में क्या हो जाएगा, log 2 बेस 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको देखो आप और बताओ इसमें कहाँ पर प्रॉब्लम है। जी, हमने पहले निकाला कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो पॉजिटिव ही होंगे, कभी भी नेगेटिव या ज़ीरो नहीं हो सकते, ये बात क्लियर हो गई। दूसरा हमने क्या किया था कि ये जो है 3 टू द पावर log x बेस 10 की दो वैल्यूज़ आई, एक 1 आई, एक -1 आई और एक 2 आई। तो हमने क्या किया, 2 वाले को ले लिया, ये 2 वाले को यहाँ ले लिया, 1 वाले को तो कंसीडर ही नहीं किया, ये तो पॉसिबल ही नहीं।
अब उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर हम ऐसे समझो, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखिए, a की पावर ये x है और इक्वल टू b, ये लिखा हुआ है सामने, a की पावर x इक्वल टू b, a टू द पावर x इक्वल टू b, तो x नीचे आता है तो x नीचे आ गया और log b बेस a हो जाता है, तो यहाँ पर देखो हो गया log b बेस a, तो यहाँ पर ये नीचे आया, log x बेस 10 ये नीचे आया, तो log 2 और बेस में ये 3 चला गया, और फिर यहाँ पर ये log फॉर्म थी, इसको फिर एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया, तो log फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट होता है, log हटता है तो a की पावर में ये x चला जाता है, a टू द पावर x इक्वल टू b, तो ये log यहाँ से जैसे ही हटेगा तो ये 10 की पावर में ये पूरा का पूरा जो भी है वो आ जाएगा यहाँ पर। या अगर मान लीजिए आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं यहाँ पर, कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर log ले लिया, इसी के बाद मैं इसको और दूसरे तरीके से करता हूँ, log हमने ले लिया बोथ साइड, तो 3 की पावर log x बेस 10 ऐसे करके और करके यहाँ पर समझ लेते हैं, तो ये हो गया log लिया हमने log ऑफ 3 और ये x बेस 10 और यहाँ पर हो गया log 2, log m की पावर n है तो ये जो n है ये आगे आ जाएगा, तो ये हो गया log x बेस 10 इक्वल टू log, अच्छा हाँ और एक साथ में log 3 भी है, तो एक काम करते हैं पहले एक लाइन लिख देते हैं, डायरेक्ट करेंगे तो फिर प्रॉब्लम है, तो हमने इनटू में लिखा log 3 इक्वल टू log 2 और फिर इसको अपॉन में भेज दिया इसके, तो log x बेस 10 इक्वल टू log 2 अपॉन log 3, और इसी को तो लिखते हैं log 2 बेस 3, तो log x बेस 10 इक्वल टू log 2 बेस 3 हो गया, और फिर log हटा, यहाँ से ये log हटा तो x इक्वल टू ये 10 की पावर में, ये पूरा इक्वल में जो होता है वो 10 की पावर में चला गया, तो 10 टू द पावर log 2 बेस 3, ऐसे समझ सकते हैं आप, ये हमारा आंसर हो जाएगा, x इक्वल टू log 10 टू द पावर log 2 बेस 3। बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम अभी भी है तो बताएं आप। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में मैं दे देता हूँ, आप इनको जरूर ट्राई करें। फोर टू द पावर log ऑफ x बेस 9 माइनस 6 इंटू एक्स टू द पावर log 2 बेस 9 प्लस 2 टू द पावर log 23 बेस 3 इक्वल टू 0। ये सारे में सॉल्व भी है, मतलब x की वैल्यू भी बतानी है। हाँ जी बताइए। नहीं, बिल्कुल 6 इंटू एक्स टू द पावर log 2 बेस 9, यहाँ पर 4 टू द पावर log x बेस 9, और यहाँ पर 2 टू द पावर log, अच्छा यहाँ पर 27 बोला था शायद मैंने, 27 है, 27 बेस 3 है, और ये 2 की पावर में है, 2 टू द पावर log 27 बेस 3 इक्वल टू 0। सॉल्व फॉर x। x to the power log of 2x base under root x equal to 4। Question number 3, under root of log of minus x
इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। लॉग ऑफ 2 बेस में है 3x माइनस 2 इक्वल टू लॉग ऑफ बेस में 1/2 है इंटू एक्स। टू टू द पावर x प्लस 2 27 to the power x upon x minus 1 इक्वल टू 9। हाँ बताइए। जी अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स होता है। ये हमने फर्स्ट डे बात की थी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर जो होता है वो एक्स नहीं होता, वो मॉड एक्स होता है। ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स, ना कि प्लस एक्स ना माइनस एक्स, हम बोलेंगे इसको मॉड एक्स। अब मॉड एक्स में आपको ये सोचना है कि आपको माइनस एक्स लेना है कि प्लस एक्स लेना है, ये आपकी ड्यूटी आती है। सोचिए ये, उसके बाद फिर समझ में आएगा। मॉड एक्स का मतलब होता है प्लस एक्स भी ले सकते हैं माइनस एक्स भी ले सकते हैं, या आपको सोचना है कि मॉड एक्स की वैल्यू प्लस एक्स ले कि माइनस एक्स। ठीक है, ये पहले इसमें दिमाग लगाना, नहीं होगा तो फिर हम अगले टर्म पे फिर बात करेंगे इनके बारे में। जी हाँ, 2 to the power x plus 2 into 27 to the power x upon x minus 1। x 27 की पावर में ही x अपॉन x माइनस 1 है और इक्वल टू 9। क्या है लास्ट वाले में? कई बार ऐसा होगा कि इसको जो सॉल्व करने के लिए हमको टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, मतलब लॉग लेना पड़ेगा बोथ साइड में। एक्स को नीचे उतारने के लिए लॉग लेना पड़ेगा, तो कई बार ऐसी भी प्रॉब्लम आएंगी, वो अभी देखेंगे। अभी क्वेश्चन करना, देखना, फिर बात करेंगे। एक और लिख लो, ये 2019 एडवांस में आया हुआ है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन वैसे मैंने पिछली क्लास में दिया नहीं था सर, तो इसको भी लिख लेते हैं। The value of log 9 base 2 का होल स्क्वायर है और उसकी पावर में है 1 अपॉन लॉग 2 लॉग 9 बेस 2।
न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन है, यानी आंसर 0 to 9 के मिड में आना है, ठीक है। और ये है हमारा क्वेश्चन, log 9 बेस 2 का होल स्क्वायर और उसकी होल पावर 1 अपॉन log 2 बेस log 9 बेस 2 इंटू रूट 7 की होल पावर 1 अपॉन log 7 बेस 4 है, ठीक है। तो आप इसको भी ज़रूर करें, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं, ओके।